हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर को स्टार्ट किया है और आज हम पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अरे तुम लोग सब लोग तो जानते ही हो ना, पिछले क्लास में अपन ने पोलैरिटी डिस्कस की थी। किसकी पोलैरिटी डिस्कस की थी बताओ? जी हाँ सर, कार्बोनिल ग्रुप की पोलैरिटी को डिस्कस किया था, याद आ गया मुझको। तो आज इसी की हम रिएक्टिविटी भी देखेंगे कि ये कार्बोनिल जो है इसकी रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखो यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विच रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा डाउट आ सकता है कि सर ये पोलैरिटी क्या है। तो मैंने अपनी पिछली क्लास में भी बताया था कि ये कार्बोनिल ग्रुप है, बेसिकली ये वाला। अब इसमें अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन के इस दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींचता है, तो कार्बन पे आता है डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे आता है डेल्टा नेगेटिव। और मैं आपको बताऊं, ये जो ग्रुप है कार्बोनिल, इसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन में ये पाई बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज विद अ लोन पेयर, और कार्बन पे एक प्योर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो जो कार्बोनिल कंपाउंड है बेसिकली ये रिएक्शन दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब क्या? देखिए, ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। ऑब्वियसली जिसके पास लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज होगा वो कार्बन पे आएगा और उसको क्या हो जाएगा? स्टिक हो जाएगा। ओके, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन तक आए, इसके लिए कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये पॉजिटिव चार्ज वाला फैक्टर। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा इस कार्बन पे उतने इजीली ये न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। सर ये कैसे पता चला कि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना न्यूक्लियोफाइल आने के चांसेस है? देखो भाई, न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी और इलेक्ट्रॉन रिच को अगर अट्रैक्ट करना है तो सिंपल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। अब पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ये दो ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे, मतलब छोटा कर देंगे। समझ में आ रहा है? और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब अगर खींचने वाले हुए, तो ये पॉजिटिव चार्ज और बड़ा हो जाएगा। प्लस दूसरे फैक्टर भी हैं। ओके, अभी जो मैंने आपको ये फैक्टर बताया ये तो प्लस आए, माइनस आए, प्लस आर या फिर माइनस आर। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं, प्लस आई स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप। माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि माइनस आई बोलते हैं, मतलब वो आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। और प्लस आर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देते हैं और माइनस आर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो ये दोनों ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, माइनस आई बी और माइनस आर बी। और एक दूसरा फैक्टर भी होता है, दैट इज साइज। मतलब ये जो दोनों ग्रुप हैं, मैं तो बेसिकली कीटोन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर अल्डिहाइड की आप बात करो तो एक साइड तो फिक्स होता है, दैट इज अल्डिहाइड। तो सेम चीज इसके लिए भी अप्लाई होगी। अब दूसरी चीज जो इनके लिए अप्लाई होती है, इनके लिए ये है इनका साइज। साइज जितना ज्यादा बड़ा होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना कम होता है या फिर उतने नहीं होने के चांसेस है। क्यों? जरा देखो, ये ग्रुप होगा और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो इसके और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा। और ये रिपल्शन क्यों है? ड्यू टू बिग साइज। और बिग को ही अपन क्या बोलते हैं? स्टेरिक। साइज को अपन क्या बोलते हैं? बल्कि को क्या बोलते हैं? स्टेरिक। और रिपल्शन हो जाएगा जिससे सिस्टम की अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसे हम कहते हैं हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस। तो एक्चुअल में कितने फैक्टर हैं? पहला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, मतलब डोनेटिंग या फिर विड्रॉइंग। और दूसरा कौन सा फैक्टर है? स्टेरिक फैक्टर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब डिटेल में डिस्कशन करते हैं। In general, aldehydes are more reactive than ketone towards nucleophilic attack. This can be well explained in terms of both electronic effect and steric effect. देखिए, अब aldehyde जो होते हैं ना साथियों, वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों? सिंपल सी बात है, aldehyde की एक साइड हाइड्रोजन फिक्स है ना, एक साइड हाइड्रोजन फिक्स है, मतलब सिंपल सी बात है, एक साइड स्टेरिक तो हमेशा क्या होगा? कम होगा। इस साइड स्टेरिक हमेशा कम होगा। आ रहा है समझ में? और स्टेरिक कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल इजीली अप्रोच कर पाएगा। अरे ये न्यूक्लियोफाइल किधर जा रहा है सर? ऑब्वियसली इस कार्बन के पास। आ रहा है आपको समझ में? जी हाँ, वैसा है। तो अल्डिहाइड्स मेजॉरिटी ऑफ केसेस में समझ में आ रहा है कीटोन से ज्यादा ही रिएक्टिव होते हैं। चलिए, इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अल्काइल ग्रुप हैव इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्लस आई, मतलब अल्काइल ग्रुप मतलब जैसे मिथाइल,
इथाइल, प्रोपाइल, ये सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। और इलेक्ट्रॉन कौन से वे से देते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इनके अंदर सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन होता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, ऐसे पेयर जो बॉन्ड रहेगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट होके सामने वाले की तरफ चले जाएगा। A ketone has two electron donating alkyl group bonded to carbonyl carbon which are responsible for decreasing its positive polarity and electrophilicity। अब इसका मतलब क्या है मैं बता चुका हूँ, फिर भी एक्सप्लेन करता हूँ। जरा देखिए, मान लीजिए कोई कीटोन है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी आर ग्रुप और यहाँ पे भी आर ग्रुप। तो ये आर ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। मतलब ये सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे डेंसिटी शिफ्ट होगी, तो जो ये पॉजिटिव चार्ज था कार्बन का, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो ये पॉजिटिव चार्ज आता है ना कार्बन पे, डेल्टा पॉजिटिव, और ये क्यों आता है, क्योंकि ऑक्सीजन उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। लेकिन अब जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा था ऑक्सीजन द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से, लेकिन अब ये जो प्लस आर ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, ये इस चार्ज को कम कर रहे हैं। दैट इज द सिंपल रीजन। आ रहा है समझ में। और ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज ये कम होगा, और उतना पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो उतना ही इसका रिएक्शन कम होगा। हाँ समझ में। चलिए आगे देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट aldehydes have only one electron donating group bonded to carbonyl carbon. This makes aldehyde more electrophilic than ketone। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर aldehyde आप देखते हो तो ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे क्या आ गया, R आ गया। और साथियों यहाँ पे अगर आप देखो तो ये क्या है, H, मतलब यहाँ पे कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। कार्बन को तो आपको तो पता ही होगा, कार्बन को हम क्या लेते हैं, रेफरेंस लेते हैं। हम मानते हैं ना, तो कार्बन मतलब हाइड्रोजन को जो है वो हम रेफरेंस लेते हैं। मतलब हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही लेता है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी बढ़ती है, और वो कौन सी, एक अल्काइल ग्रुप। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। ठीक है, मतलब एक सिंपल सा शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, और जितना कम पॉजिटिव होगा उतना कम रिएक्शन होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, स्टेरिक इफेक्ट। टू बल्कि अल्काइल ग्रुप इन कीटोन कम इन द वे ऑफ इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। ओके, मतलब जो कीटोन को दो बल्कि ग्रुप रहते हैं वो रिपेल करते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। दिस कॉल्ड स्टेरिक हिंड्रेंस टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ऑन अदर हैंड nucleophile can easily attack the carbonyl carbon in aldehyde because it has only one alkyl group। देखिए, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ये दो ग्रुप उसको रिपेल करेंगे। ये बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, सर ये तो प्लेनर है ना, sp2 है, प्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में, तो न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, तो उसको क्या रिपल्शन होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये प्लेनर है, लेकिन ये जो ग्रुप है ना, ये तो नॉन प्लेनर है ना, तो यही रिपल्शन ऑफर करता है, क्योंकि ये तो ऐसे मान लो गोले की तरह है, गोले की तरह है, तो जब ये आएगा तो उसको ये रिपल्शन ऑफर करेगा, दोनों ग्रुप। ठीक है, ये तो मैं मानता हूं ऑक्सीजन साइज छोटा है तो ये ज्यादा रिपल्शन ऑफर नहीं करेगा, लेकिन ये रिपल्शन ऑफर करेगा, और जिसकी वजह से ये ग्रुप अपना जो है, जो न्यूक्लियोफाइल है, वो इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं अल्डिहाइड में देखो तो सिर्फ एक ही रिपल्शन है, मतलब कीटोन के कंपेयर में रिपल्शन कम है, तो इजीली अप्रोच कर लेगा। आया समझ में। तो आप क्या बोल सकते हो कि अल्डिहाइड लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसे शब्दों से मत डरना, बहुत ही पपलू से शब्द है ये, इनका मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ साइज की वजह से रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। हेंस अल्डिहाइड्स मोर इजीली अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स। चलिए आगे देखते हैं। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन एलिफैटिक अल्डिहाइड। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये एरोमेटिक अल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, और ये कम रिएक्टिव होगा किससे, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड्स। आ रहा है समझ में, ऐसे in nucleophilic addition reaction. This is due to electron donating resonance effect of aromatic ring which makes carbonyl carbon less electrophilic। मतलब इस कार्बन को less electrophilic बना देता है। अब कैसे, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे देखिए, ये मान लीजिए अपना कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब हम सबको पता है इसमें रेजोनेंस चलेगा। क्या चलेगा, रेजोनेंस। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ऑक्सीजन पे ये ऐसे। मतलब इन जनरल अगर आप देखें तो जो रिएक्टिविटी होती है वो किसकी वजह से होती है, वो सिंपल, ये यहाँ पे एक बॉन्ड लगा, ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऐसे। और इस बार कार्बन का कितना वैलेंसी बना रहे हो। ओके चलो देखो, ये हो गया 4 वैलेंसी हो गया ना। अब
ये कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना ही इजीली न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर पाएगा इसको, उतना जल्दी। सर ये क्या बना दिया आपने, अ नेगेटिव चार्ज विद अ लोन पेयर, इतना इजीली इसको अप्रोच कर पाएगा। लेकिन अगर यही पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए और एकदम छोटू सा हो जाए, हालांकि ये पार्शियल रहता है डेल्टा, तो फिर इजीली अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और ये रिंग अब उसको कम कर रही है, किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। तो ये देखिए ये हो गया CO, यहाँ पे HO माइनस और यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस, ये ऐसे ये ऐसे, क्लियर। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, आया समझ में। तो अब देखो क्या होगा, CO नेगेटिव, यहाँ पे H, ठीक है ऐसे, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और फिर ये इधर, फिर ये पॉजिटिव चार्ज इधर, मतलब सिंपल। अब ये इधर आएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल आप क्या देखोगे कि यहाँ का जो ये पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो गया। और वो क्यों कम हो गया, ड्यू टू रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ, जिसे हम केमिस्ट्री की भाषा में +M या फिर +R इफेक्ट कहते हैं। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट। और इसीलिए नो डाउट ये CH3C डबल बॉन्ड OH में भी ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कौन, ये मिथाइल ग्रुप। लेकिन मिथाइल ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है वो +I इफेक्ट की वजह से, किसकी वजह से, +I इफेक्ट की वजह से। आ रहा है आपको समझ में, +I, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो हाइपर कॉन्जुगेशन के इफेक्ट की वजह से। अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन और +I नहीं पता है तो तकलीफ हो सकती है, बट उसका बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बट यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ये फिनाइल रिंग अटैच है, ये जो फिनाइल रिंग अटैच है, ये फिनाइल रिंग +R दिखाती है, जो कि इन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है। आ समझ में, इसीलिए वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनोन एंड इंडिकेट इट्स पोलैरिटी। तो देखो प्रोपेनोन कैसे होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और ये CH3, सिंपल यही प्रोपेनोन है, ओके। और इसकी पोलैरिटी कैसी होगी, बॉन्ड मोमेंट से हमको दिखाना होगा, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऐसे खींचेगा, ये ऐसे और ये ऐसे। सर कार्बन कार्बन क्यों खींच रहा है, ये कार्बन और ये कार्बन क्यों, तो चलिए इसे भी एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये C डबल बॉन्ड O, ये ऐसे ये ऐसे ये C। अब जरा देखिए ये CH3 हो गया और ये भी CH3। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो चलिए इसे मैं ओपन कर देता हूँ। ओपन करने का मतलब आपको बॉन्ड सारे दिखेंगे और जिससे आप हाइब्रिडाइजेशन को इजीली प्रेडिक्ट कर पाओगे। तो देखिए कैसे, यहाँ पे है ये H H और ये H। तो अपना जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो स्टेरिक नंबर पे डिपेंड करता है। आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, स्टेरिक नंबर 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, स्टेरिक नंबर 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, स्टेरिक नंबर 4 तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो इसका स्टेरिक चेक करते हैं। और स्टेरिक नंबर होता क्या है, स्टेरिक नंबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो इसमें तो सॉरी सिग्मा बॉन्ड ही है, 1 2 3 और ये 4। और सर मस्त समझ में आ रहा है, 4 हो गया तो 4 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर 0, तो स्टेरिक नंबर 4। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3। तो ये क्या हो गया sp3, ये भी sp3 होगा क्योंकि इसके जैसा ही है। अब इसका चेक करो कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 सिग्मा 3 सिग्मा, मतलब 3 सिग्मा मतलब कितना हो गया sp2। और आपको पता है sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 से ज्यादा होती है। अगर आपको ये नहीं समझता है तो आप जाके हमारी बेसिक वीडियो देख सकते हैं। किसकी बेसिक वीडियो, जी हाँ GOC की, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे वीडियो डाली गई है। तो आई होप आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, आ रहा है समझ में। तो इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसा हो जाएगा क्योंकि ये जो पॉइंटेड पोर्शन होता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होता है। और ये देखिए तो नेट डाइपोल मोमेंट इसका ऐसे हो जाएगा, आ समझ में। तो ये जो पॉजिटिव साइड होता है ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड, और ये जो एरो पोर्शन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की साइड, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट में। आपको जो भी कमेंट में लिखना है आप लिख सकते हो, एकदम फ्री फील करने का बच्चों। जो भी डाउट आएगा, जो भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ आपकी ये नीड है, आपको ये चैनल से ये हेल्प चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ओके। इवन सम ऑफ यू वांट एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश, नॉट एन इशू, जस्ट मेंशन इट, विल मेक वीडियो इन इंग्लिश आल्सो, ओके। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन।
ओके, सबसे पहले हम उसमें क्या देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी में टेस्ट देखेंगे अल्डिहाइड एंड कीटोन का, मतलब कैसे उसको पहचाने कि हमें जो सैंपल दिया गया है वो अल्डिहाइड है या कीटोन। अल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयरफॉर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट टुवर्ड्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब अल्डिहाइड के नजदीक अगर कोई आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आएंगे तो वो क्या कर देगा, सिंपल उसको ऑक्सीडाइज, मतलब वो खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। माइल्ड मतलब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे टोलेंस रिएजेंट, जैसे बेनेडिक्ट सोल्यूशन, फेलिंग सोल्यूशन, शिफ्ट बेस, ये सारे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बहुत। आ समझ में आपको, जी हाँ, बहुत वीक। कीटोन्स डू नॉट हैव हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली अटैच टू द कार्बोनिल कार्बन, मतलब अगर कीटोन को आपको देखो तो ये दोनों क्या होंगे, आर ग्रुप, मतलब इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, ठीक है। On the basis of this difference in the reactivity, aldehyde and ketone are distinguished by following test। तो देखिए सबसे पहले आता है स्टिफ टेस्ट का। ओके, तो जो स्टिफ रिएजेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको रेफरेंस बॉक्स में दे दूंगा, मतलब ये जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका रेफरेंस में लिखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा है, तो रेफरेंस में आपको डायरेक्टली पूरा उसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा कि स्टिफ रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ स्टिफ रिएजेंट, मैं आपको बता रहा हूँ स्टिफ रिएजेंट का जो भी स्ट्रक्चर है आपको रेफरेंस बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्डिहाइड, ओके, और वो क्या दे देगा, पिंक या फिर रेड या फिर मैजेंटा कलर अगर लग गया आपको, दिख गया, तो आप क्या बोल दोगे, अरे भैया अल्डिहाइड तो प्रेजेंट है, मैंने तो खबर पड़ गई, अल्डिहाइड तो प्रेजेंट है। सर कीटोन का टेस्ट क्यों नहीं, अरे कीटोन का मैंने बताया ना, कीटोन जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि स्टिफ बेस क्या है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आ रहा समझ में, इससे वो रिएक्ट नहीं करता। सेम टोलेंस, टोलेंस से भी कीटोन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोलेंस सिर्फ क्या करता है, टोलेंस सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है, और किसको, अल्डिहाइड। सर अब टोलेन में क्या होता है, टोलेन में होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये देखो ऐसे दिया है सर, अमोनिकल मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है और उसके अंदर AgNO3 डालते हैं और बेसिकली एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, AgNH3, ओ ये क्या बन गया, ऐसे Ag और ये NH3 प्लस, ओके, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। और इसमें सिल्वर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखें तो 1 होता है, जो कि अल्डिहाइड से रिएक्ट करने के बाद सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिल्वर, मतलब 0, तो +1 से 0 में आ गया, तो ये किसकी तरह काम करता था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और खुद क्या हो गया, रिड्यूस्ड। आ समझ में, तो ऐसा, तो आपको सिल्वर मिरर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, सिल्वर मिरर, और इसी को हम कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ कौन देते हैं, अल्डिहाइड देते हैं, कीटोन तो देंगे ही नहीं क्योंकि कीटोन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके, तो ये देखो रिएक्शन यहाँ पे दिया गया, आप इसे रट्टा मार लेना, RCHO अल्डिहाइड और ये सिल्वर, ओके, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये बेसिक मीडियम है, अमोनिकल, अमोनिकल बोला है ना यहाँ पे, अमोनिकल, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको थोड़ा सा हीट कर दिया तो ये देखिए ये अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलेट, ऑक्सीडाइज हो गया, देखिए हाइड्रोजन को निकाला, ऑक्सीजन को डाला, ऑक्सीडेशन, और सिल्वर देखिए +1 से किस में आ गया, 0 में, और इसी की मिरर बनती है, फुर्र से अमोनिया गैस निकलती है। हाँ समझ में, ये था टोलेंस टेस्ट। अब नेक्स्ट आता है फेलिंग टेस्ट। अब इसके लिए एक क्वेश्चन है, आपकी टेक्स्ट बुक में एक और टेस्ट नहीं दिया है जिसे हम बोलते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। जो लोग बायो स्टूडेंट होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, तो इन लोग का जो रिएजेंट होता है वो होता है क्यूप्रिक सॉल्ट, क्यूप्रिक सॉल्ट, Cu+2 का सॉल्ट होता है। एक होता है क्यूप्रिक टार्टरेट, मतलब कॉप्रिक सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, और एक होता है क्यूप्रिक सिट्रेट, मतलब सिट्रिक सॉल्ट ऑफ कॉपर। तो आपको मेरे को बताना है कि फेलिंग सोल्यूशन में क्यूप्रिक सिट्रेट होता है, Cu+2 सिट्रेट, या फिर टार्टरेट होता है। ओके, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो जिससे मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को देख रहे हो और यू आर रियली इंटरेस्टेड इन टू मेकिंग योर करियर। यहाँ पे देखो, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन अल्डिहाइड एंड फेलिंग सोल्यूशन इज बॉइल्ड विथ हॉट वाटर, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ एन अल्डिहाइड एंड फेलिंग सोल्यूशन इज बॉइल्ड विथ hot water in a red precipitate of cupric oxide, okay,
हॉट वाटर अ रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म। तो देखिए पहले जो होता है ना फिलिंग सोल्यूशन, ये ब्लू कलर का होता है, मैं बताऊं ये ब्लू कलर का होता है क्योंकि इसमें है ना रिंग स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? रिंग स्ट्रक्चर। और जैसे ही आप इसे गर्म करोगे तो इसका रिंग स्ट्रक्चर वैनिश हो जाता है और ये CuO बना देता है, जिसका कलर क्या आ जाता है? सिंपल कॉपर का कलर, रेड कलर। ठीक है, आगे देखिए एन एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलेट आयन बाय फिलिंग सोल्यूशन एंड Cu2+ आयन इज रिड्यूस टू CuO, मतलब Cu+ आयन। ओके, अल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं? कार्बोक्सिलेट आयन में। और फिलिंग में जो Cu2+ था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? CuO में। तो ये देखिए Cu2, एक्चुअल में गलती से मैंने CO लिख दिया था। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ऑल्सो गिव दिस टेस्ट पॉजिटिव। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब कौन? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, जी हाँ, ये सब कुछ आप पढ़ोगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की केमिस्ट्री में, वहाँ पे ये सब कुछ बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ये देखिए, ये CH2, यहाँ पे OH, ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ओके, ये भी टोलेंस टेस्ट देता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है पता है? यहाँ पे टॉटोमराइजेशन होता है। क्या होता है? टॉटोमराइजेशन। ओके, और इसमें भी अल्डिहाइडिक ग्रुप जनरेट होता है। क्या होता है? अल्डिहाइडिक ग्रुप जनरेट होता है, और जिसकी वजह से अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये टेस्ट दे देता है। याद रखना, इसका आंसर सिंपल सा है कि यहाँ पे ड्यू टू टॉटोमेरिज्म अल्डिहाइडिक ग्रुप जनरेट होता है, इसीलिए वो टेस्ट दे देता है। कौन सा? टोलेंस, सॉरी, फेलिंग टेस्ट। ओके, अब ये देखो, अल्डिहाइड लिया, ये कॉपर, 5OH बॉइल, और ये रेड प्रेसिपिटेट, और ये H2O, तो इसीलिए बोला था रेड प्रेसिपिटेट। ये देखिए इसका, और पहले ये क्यों ऐसे कलर का होता है? फिलिंग सोल्यूशन क्यों ब्लू कलर का होता है ऐसे? सिंपल, इसमें रिंग स्ट्रक्चर होता है। आगे चल के आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे, जिसमें आप देखोगे रिंग स्ट्रक्चर जो होती है जनरली मेटल आयन की, वो कलर्ड फॉर्म में होती है, और इसका कलर क्या हो जाता है? वैनिश। आगे देखिए, सिंपल हाइड्रोकार्बन, ethers, ketones and alcohols do not get oxidized by टोलेंस reagent। explain why? क्योंकि टोलेंस reagent जो है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो हाइड्रोकार्बन, ईथर, कीटोन और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर पाए। ओके, उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना होगा। तो सिंपल सा रीजन क्या है इसके पीछे? इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज सिंपल एज दैट। व्हाई इज बेंजल्डिहाइड नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय फिलिंग सोल्यूशन? तो देखिए यहाँ पे बेंजल्डिहाइड में ये है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H है, तो होगा क्या? ये कार्बन के ऊपर ये जो डेल्टा पॉजिटिव था कार्बन के ऊपर, उसको रेजोनेंस की वजह से इस बेंजीन रिंग ने कम कर दिया, और कम करने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया, या फिर सिंपल मैं बोलूं तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम हो गया। इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया, ड्यू टू बेंजीन रिंग। मतलब इसके, मतलब इन शॉर्ट मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड OH, और जब आप इसको टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो तो ये क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट का स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये कार्बन के ऊपर कितना पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, मतलब ये जो स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट है ना, यही कम हो जा रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले को रिड्यूस करने की इसकी ताकत, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल वही कम हो गई, और इसीलिए ये जो टोलेंस रिएजेंट है ये इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता। याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। इस बात को याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये था आपके सारे प्रश्नों का जवाब। अब आगे देखते हैं। Laboratory test for ketonic group sodium nitroprusside test. Okay, when a freshly prepared sodium nitroprusside solution is added to a ketone, mixture is shaken well and basified by adding sodium hydroxide. तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रीट करेंगे कीटोन को, फिर वो जो भी कंटेनर होगा उसको शेक करेंगे, और उसके अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या डालेंगे? NaOH। ठीक है, तो जो डालने की तरीके है, द वे ऑफ एडिंग दी सोडियम हाइड्रोक्साइड शुड बी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ओके, एंड रेड कलर आपको अपीयर होगा। ठीक है, और वो क्या बता देगा कि भाई जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या है? एसीटोन। तो ये देखिए एसीटोन, ये बेसिक मीडियम, नो डाउट इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी है। ये देखिए इसी को नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं। ठीक है, ये
ठीक है। और फिर इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, रेड कलर। और ये रेड कलर क्यों बनता है, ड्यू टू अ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके, इसके कलर के पीछे भी बाकायदा अच्छी खासी थियरी है। ओके, मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, टीडी ट्रांजिशन, वो सब कुछ। बट फिलहाल आपको उसके लिए जाना नहीं है, सिंपल आपको पता होना चाहिए कीटोन को जब हम नाइट्रोप्रोसाइड से ट्रीट करते हैं बेसिक मीडियम में तो हमें रेड कलर की प्रेसिपिटेट मिल जाती है। और नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, FeCN5NO। ओके, FeCN5NO याद रखिए। अब इसके ऊपर ये जो 2- चार्ज आया है ये कैसे आता है, ये सब कुछ सिखाएंगे आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ओके, चलिए देखिए, द अनायन ऑफ कीटोन फाउंड बाय अल्कली रिएक्ट्स विथ नाइट्रोप्रोसाइड आयन, ठीक है, टू फॉर्म अ रेड कलर कॉम्प्लेक्स विच इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ओके, तो जो अनायन है कीटोन का, जो कि रिएक्शन ऑफ अल्कली की वजह से बना, ये देखिए ये वाला। ओके, यहाँ पे कीटोन का ये अनायन कैसे बना, सिंपल सी बात है, ये जो H ग्रुप है ये एसिडिक होता है ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप। ओके, वीकली एसिडिक, और NaOH अपना स्ट्रॉन्ग बेस है तो इस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेता है, मतलब बेसिकली एक कार्बन आयन बन जाता है। ओके, और ये रिएक्शन किसके बेसिस पे है, जी एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उसके ऊपर है, और फिर फाइनली आपको ये कलर मिल जाता है। हाँ समझ में, ऐसे है। अब यहाँ पे अगर आप ये टेबल देख रहे हैं तो ये टेबल में आपको सब कुछ डिटेल दी गई है कि स्टिफ रिएजेंट कैसे होता है, उसका कलर क्या है। देखिए, पैरारोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड इसका नाम है, क्या नाम है, पैरारोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। और फिर एल्डिहाइड से रिएक्ट करने के बाद वो क्या बन जाता है, स्टिफ रिएजेंट। और ये देखिए टोलेंस रिएजेंट क्या होता है वो भी दिया है, यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन भी दिया गया है। 2 मिक्सचर होता है, फेलिंग ए फेलिंग बी। फेलिंग ए इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब कॉपर सल्फेट को हम लोग किस में डाल देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में। और बी में क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो आपको पता चल गया होगा कि जो फेलिंग सोल्यूशन है वो टार्टरिक एसिड का सॉल्ट होता है। चलिए अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन का आंसर वीडियो में ही मिल गया। ठीक है, अब हम जो वीडियो है उसको यहीं पे एंड करने वाले हैं, और अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम लाने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल जैसे मतलब NaHCO3, HCN, सोडियम बाइसल्फाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, ये सब के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, तो इसी तरह सीखते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।